जुनशी और उसके साथियों की कार की गति धीरे धीरे धीमी हो गई। चांगमाओ के अधीनस्थों ने मौके का फायदा उठाकर उन्हें पकड़ने की कोशिश की और कार के अगले हिस्से से उन्हें रोकने की कोशिश की, लेकिन सौभाग्य से मिनजेन का कौशल मजबूत था और उसने कुछ ही झटकों के साथ समानांतर कार को पीछे धकेल दिया। जुनशी को कार्यालय भवन में पहले देखे गए दृश्य की याद आई, इसलिए उसने अपना हथियार निकाला और शीशे पर लगातार गोलियां चलाईं, जिससे पहले से ही कमजोर शीशे में कई छेद हो गए। जब उसके पीछे खड़े चांगमाओ को एहसास हुआ कि कुछ गड़बड़ है और उसे लगा कि ये एक दुर्घटना है, तो कार्यालय भवन से ज़ॉम्बी का एक सैलाब उमड़ पड़ा और उसकी कार को घेर लिया। इतने सारे ज़ॉम्बी का सामना करने के बाद वे प्रतिरोध करने में असमर्थ थे और अंततः ज़ॉम्बी का भोजन बन गए और कई लोग सफलतापूर्वक घेरे से बच निकले। अपने सामने क्रूज जहाज को देखकर समूह ने सोचा कि वे इस मुसीबत भरी जगह से निकल सकते हैं, लेकिन उन्हें उम्मीद नहीं थी कि जू वेई वेई बीच रास्ते में ही आ जाएगा। बड़ी बेटी की कार रोकने के बाद उसने उसे कार से बाहर खींच लिया और बंधक बनाकर सभी को हथियार डालने की धमकी दी। दोनों के पास उसकी आज्ञा मानने के अलावा कोई चारा नहीं था। जब वेई वेई ध्यान नहीं दे रहा था तो सबसे छोटी बेटी ने चुपके से उसका ध्यान खींचने के लिए एक खिलौना कार निकाली। जब उसका ध्यान भंग हुआ तो सबसे बड़ी बेटी ने गाड़ी के बेधड़क पहिए खींच लिए और भाग गई। इसने सबसे छोटी बेटी को भी अपना निशाना बना लिया। नाजुक घड़ी में दादा ने अपनी पोती पर जानलेवा वार को रोक दिया। मिनजेन ने पलटवार करने की कोशिश की, लेकिन उसके सिर पर भी वार हुआ। फिर वेई वेई जल्दी से पैसे ले जाने वाले ट्रक में चढ़ गया और जुनशी की गोलाबारी में क्रूज जहाज की ओर चला गया। उसने सोचा था कि वो हांगकांग में ऐशो आराम की जिंदगी जी सकता है, लेकिन बदमाशों ने कार में नकदी और संपत्ति की पुष्टि करने के बाद उसके सामने ही मैगजीन खाली कर दी। वेई वेई, जो मौत के मुंह में समा गया था, उन्हें आसानी से कामयाब नहीं होने देगा। अपनी आखिरी सांस के साथ उसने कार को रिवर्स गियर में डाला, कार स्टार्ट की और धीरे धीरे पीछे की ओर बढ़ा जब तक कि वो दरवाजे तक नहीं पहुंच गया, ताकि उसे बंद न किया जा सके। एक के बाद एक ज़ॉम्बी